हेलो दोस्तों। जैसा कि अभी हमने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था उसका हमने इंटीग्रेशन किया था। अब हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक होगा जो कि डिनोमिनेटर में भी होगा, साथ साथ उस पर स्क्वायर रूट लगा रहेगा। तो अब उसको ध्यान देना है कि अब उसका फार्मूला कैसे होगा, क्या बनने वाला है, किस हिसाब से सॉल्व होगा। तो जैसे हमने वहां पर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही हम लोग फॉर्मूले को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइप 2 है, अब यहाँ पर dx डिवाइड बाय रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो क्या आपको करना क्या है कि अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कभी भी दिखेगा वो रूट में अगर होगा तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे। यहाँ पर फैक्टराइज करना हम लोगों को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइज हो जाएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा कि कभी भी अगर रूट में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो यहाँ पर हम हर हाल में उसका परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे। पिछले वाले में भी हम लोग हर जगह हर एक क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाते तो भी हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन वहां पर हमने देखा कि किसी का फैक्टराइज हो जा रहा है तो हम लोग क्या किए, फैक्टराइज के अनुसार भी सॉल्व कर लिए। अगर मान लीजिए हमारा मन नहीं है फैक्टराइज करने का तो हम डायरेक्ट उसको भी क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके तीनों जो हमारे पास फार्मूले थे हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अगर रूट में अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है, डिनोमिनेटर में है, तो फैक्टराइज नहीं करना है, केवल और केवल उसका होल स्क्वायर बनाना है। चलिए जैसा देखते हैं, जैसे अपने पास है पहले नंबर पर एक फार्मूला ही है dx डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है। ठीक है, अब अगर इसको देखना होगा, अब ये क्या करना हो, अब यहां पर दिख रहा है कि रूट में क्वाड्रेटिक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा एज्यूम कर रहे हैं। अगर हमने एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एज्यूम किया तो अपने को दिखेगा डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, ये बन गया। यहां पर लगाना है dx के स्थान पे ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे भी रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नजर आएगा। अब अगर आप देखें तो ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, रूट से बाहर आएगा तो ए बचेगा। तो ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, आप ए स्क्वायर को बाहर बुलाएंगे तो ए बनेगा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो आप रूट में कॉस स्क्वायर थीटा देखेंगे, जो कि ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है। अब बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा प्लस सी आएगा। थीटा प्लस सी आया तो अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू है एक्स अपॉन ए, साइन थीटा इक्वल्स टू अपना है एक्स अपॉन ए। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर रख लेना है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखिए कितना हम लोगों के लिए आसान बना दिया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। कोई भी फार्मूला है हम लोग उसी से एकदम आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्स बराबर क्या एज्यूम करना पड़ेगा अपने को, या तो ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। तो हम यहाँ पर ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा नजर आएगा। सब्स्टिट्यूट करना है dx के स्थान पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर रहेगा
एक्स स्क्वायर के स्थान पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लगाना है। अगर आप चाहें तो ए स्क्वायर बाहर करेंगे तो ए बनेगा, तो होगा ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए रूट ओवर 1 + tan² थीटा डी थीटा। ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है। अगला स्टेप अगर आप ध्यान दें तो आपको बनने वाला है सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा को भी सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये वाला 1 डिग्री कम करेगा, तो ये बन गया अपना सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है, ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर टेन थीटा बराबर निकाला जाए तो कितना बन जाएगा, x/a। तो सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो बनेगा सेक थीटा इक्वल्स टू tan² थीटा -1 tan² थीटा +1। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू रखेंगे तो बनेगा 1 + x² हो जाएगा कितना, a² + x² रूट ओवर डिवाइड बाई a। ये हो गया सेक थीटा की वैल्यू। अब अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, ln मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर a² + x² a प्लस tan थीटा की वैल्यू x/a प्लस सी। डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं रूट ओवर a² + x² + x डिवाइड बाई a प्लस सी। अगर आप देखें तो ln में log में कभी भी डिवाइड नहीं होता, log में क्या होता है, तब log में होता है माइनस के हिसाब से, तो a² + x² + x माइनस ln a प्लस सी। अगर देखा जाए तो ln a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट c में चला जाएगा क्योंकि c भी कांस्टेंट है। तो फाइनल होगा ln x प्लस रूट ओवर a² + x² प्लस c। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, पर प्लस रहेगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर माइनस होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। dx डिवाइड बाई रूट ओवर x² - a² इक्वल टू ln मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर x² - a² प्लस सी। जैसा कि हमने अभी पीछे सॉल्व किया है, सेम यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो आप लोग इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलने से पहले अभी हम एक फॉर्म दिखा रहे हैं आपको। जैसे अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, dx डिवाइड बाई a² + x², dx डिवाइड बाई a² - x², dx डिवाइड बाई x² - a²। हमने ये पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। आज के वाले वीडियो में हमने किया है, भले यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लेकिन हम क्या करते हैं, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ओवर a² + x²। पांचवें नंबर पर है dx डिवाइड बाई रूट ओवर a² - x² है। अगले नंबर पर है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ओवर x² - a²। ठीक है, चाहे हम इसलिए लिखे हैं, आपको दिखाना है कि चाहे ऐसा क्वाड्रेटिक आए चाहे रूट में क्वाड्रेटिक आए, आपको कुछ नहीं करना। आपको नहीं मेथड याद हो रहा है तो बस कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक दिख रहा है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, या तो अगर रूट नहीं रहेगा तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, अगर रूट रहेगा तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। और आपने फार्मूला अभी पढ़ा ही है, क्या करना होगा, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 6 ऐसे क्वाड्रेटिक पढ़े हैं जो डिनोमिनेटर में है 3
और 3 डिनोमिनेटर में है, साथ साथ उस पर रूट लगा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर देखें, अब क्वेश्चन है अपना dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब क्वाड्रेटिक दिख गया अपने को रूट में, तो आप क्वाड्रेटिक बुलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इसको लिखिए। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x रहने दीजिए यहां तक। फिर अब x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, उसका हाफ 2 का स्क्वायर ऐड किया और उसी को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 3 हो गया। अब यहां से यहां तक अपना बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से बन जाएगा -1 का स्क्वायर। अब हम इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरह नजर आ रहा है, कंपैरिजन करना है फॉर्मूले से। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इसका था ln मॉड ऑफ x प्लस, अगर ऐसा आ रहा है तो फॉर्मूला होगा ln मॉड ऑफ x प्लस, ये जो लिखा है यही रहेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसा अगर फॉर्मूला आ रहा है dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ln मॉड ऑफ x प्लस यही। ठीक है, अब बस कंपैरिजन करके रखना है। तो ln मॉड ऑफ x के स्थान पे क्या है, पूरा x प्लस 2 है, तो आपको लगाना है x प्लस 2 प्लस रूट ओवर, यही लगाना है ना भाई, ये पूरा लगाना है। अगर ये लगाना है तो आपके दिमाग में आएगा हम ये पूरा लगाएं या फिर ये लगाएं या फिर यही लगा दें, तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 प्लस सी। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब अगर इनको देखें तो यहां पर भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना, सॉरी फैक्टराइज नहीं, ये फैक्टराइज होगा लेकिन फैक्टराइज नहीं करना, क्या करना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तक, यहां तक लिखिए अगर आपको होल स्क्वायर बनाना है तो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो उसका हाफ ऐड कराइए -1/2, सब्ट्रैक्ट कराइए उतना ही -6। अब यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो आपको बन जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर, फिर ये वाला -6 -1/4, इसको अब लिख लीजिए x -1/2 माइनस 25 डिवाइड बाई 4 होगा, तो इसको लिखिए 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, dx डिवाइड बाई रूट ओवर x -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, आपको कंपैरिजन करना है ये किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला पीछे लिखा है ln मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये बनेगा क्या, ln मॉड ऑफ x, x के स्थान पे क्या है टोटल, x -1/2 है, प्लस रूट ओवर यही लिखना है पूरा, यही है, अगर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस सी। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11। अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 है। हम इसका क्या करना है, हमको
होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले लीडिंग कोफिशिएंट को आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव साथ साथ 1 बनाना होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो है लेकिन 1 नहीं है, 3 है, तो 3 कॉमन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इसको मिटा दें और 1 बन गया, ऐसा नहीं करना जादू। आपको क्या करना है, 3 कॉमन कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11/3 होगा। अब इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो देखें कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है, हाफ करेंगे, ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 11/3। आगे देखें तो ये बनेगा कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से अगर देखेंगे तो हो जाएगा प्लस 8/3। ठीक है, तो 3 बाहर रहेगा, ये लिख लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने कैसा लिखा, ये 3 बाहर कर लेते हैं। 3 अगर बाहर करेंगे रूट से तो ये हो जाएगा 1/√3, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11/3 बनेगा, और उसके स्थान पे अपने को लगाना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, ये अपने को दिख रहा है dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या था, इसका भी आंसर यही था, ln मॉड ऑफ x प्लस यही रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अगर यहां पर माइनस होता तब साइन इनवर्स में कन्वर्ट होता, लेकिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ln के फॉर्म में आंसर आने वाला है। अगला स्टेप 1/√3 लिखना है, आंसर होगा ln मॉड ऑफ x, x के स्थान पे अपना है x प्लस 1 प्लस रूट ओवर, यही लिखिए, या फिर ये लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11/3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11/3 प्लस c। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक अगर ध्यान दें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है नेगेटिव है, तो माइनस बाहर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखिए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो उसका आधा का स्क्वायर ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 6। यहां से यहां तक अपना बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -1/4 माइनस 6 माइनस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। यहां पर अगर देखा जाए तो हो जाएगा -25 डिवाइड बाई 4, फिर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये होगा 5/2 का होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। अब ये माइनस अंदर हम शिफ्ट कर दें तो बनेगा 5/2, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ओवर 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये होगा। अब आपको कंपैरिजन करना है, ये किसके जैसा दिख रहा है। जब आप कंपैरिजन करना सीख जाएंगे तो आप फटाफट वैल्यू लगाना सीख जाएंगे।
अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहां पर होगा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे कौन है, एक्स प्लस 1/2 डिवाइड बाई ए के स्थान पे है 5/2। ठीक है, ओवरऑल इसको सॉल्व कर लें जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एकदम आसानी से, अगर आप इसको ध्यान से पिछले वाले क्लास में हमने जैसा कि पढ़ा था, अगर उसको हम लोग इसी के अकॉर्डिंग समझें, मतलब इसको हम उसके अकॉर्डिंग अगर समझें तो हम लोगों के लिए एकदम आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने अभी पीछे देखा था dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ कि x मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर भी x मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर भी x मल्टीप्लाई हो गया। x मल्टीप्लाई होते ही जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही आंसर है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही आंसर है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही आंसर है। बस ध्यान देना कि जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा उसका माइनस बाहर आ जाएगा, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा उसका माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे डिपेंड हम लोग क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब अगर हमारे पास अगर वो फार्मूला तैयार है, अगर हमको फार्मूला याद है तो फटाफट इसका हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। जैसे अगर रूट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये dx बन जाएगा। तो ऊपर से तो रूट गायब हो जाएगा, नीचे अपना हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आप ध्यान दें तो इसको लिख सकते हैं x dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर इसको अगर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये किसकी तरह है, dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह। तो यहां पर हो जाएगा ln मॉड ऑफ x माइनस रूट ओवर यही एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए कितना फटाफट हम लोगों का आंसर हो गया, नहीं तो हमारे पास बहुत लंबा प्रोसेस जाता, हम इसको रेशनलाइज करते फिर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते फिर ये आंसर आता। अब लेकिन ये क्या हो गया कि हम लोगों के लिए एकदम आसान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको x dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट इसका आंसर होगा, क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये तो हो गया dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह। तो इसका आंसर होता है ln मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। कितना फटाफट आंसर हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स प्लस 1। कोई नहीं, इसका भी रेशनलाइज करना ही है। 1 अपॉन एक्स रेशनलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक, ये हो जाएगा x dx डिवाइड बाई x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस dx डिवाइड बाई x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से अगर देखें तो ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है। अब dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस हमारे पास अगर देखें तो ये दो फार्मूले की तरह काम करता है, मॉड 1 अपॉन मॉड एक्स
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स का भी होता है और कोसेक इनवर्स एक्स का भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम माइनस यूज करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, अगर प्लस यूज करेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स। इसमें भी क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने पर आपको नजर आएगा ए माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लगेगा। बोलो भाई, अब क्या करना, अलग अलग कर लेना है। ए डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा किसकी तरह, ए डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो खुद फॉर्मूला है, कितना होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस यहाँ पर है x डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, ऊपर x मौजूद है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3।